कभी सोचा है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? चलिए, आज सफर करते हैं धनुष और बाण के लोगों की दुनिया में, यानी शानदार भील जनजाति की कहानी में। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सा समुदाय है जो सिर्फ भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह ही नहीं, बल्कि जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पड़ताल के केंद्र में है। चलिए पता लगाते हैं। किसी भी कहानी को समझने के लिए शुरुआत होती है नाम से। तो हमारा पहला पड़ाव है धनुष के लोग, यानी भील पहचान की असलियत। अच्छा, तो ये भील शब्द आया कहाँ से? इसकी कहानी ना बड़ी दिलचस्प है। ये संस्कृत के एक शब्द विलु से आया है, जिसका मतलब होता है धनुष। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान का प्रतीक है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हुनर तो उनकी रग रग में बसा है। भील समुदाय सदियों से अपनी बेमिसाल तीरंदाजी के लिए जाना जाता रहा है। उनका नाम ही उनके सबसे बड़े कौशल को सलाम करता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि उन्हें धनुष के लोग क्यों कहते हैं, पर सवाल ये है कि ये रहते कहाँ हैं। चलिए, अब भारत के नक्शे पर उनके घर यानी उनकी भूगोल और आबादी को समझते हैं। तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल मन में आता है कि आखिर ये विशाल समुदाय भारत में बसता कहाँ है। आइए नक्शे पर इनकी मौजूदगी को देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, भील समुदाय का गढ़ मुख्य रूप से भारत का पश्चिमी और मध्य इलाका है। सोचिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सारे राज्य उनका गढ़ हैं। और हाँ, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में वे पाए जाते हैं। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा पर बहुत जरूरी फैक्ट। भील जनजाति ज्यादातर अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के पास बसी हुई है। ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। अब आते हैं इनकी संख्या पर। जब भारत की सभी अनुसूचित जनजातियों की बात होती है, तो भील समुदाय का नंबर आता है पहला। जी हाँ, बिल्कुल सही। भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया के मुताबिक भील हमारे देश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति हैं। ये जानकारी उनके पैमाने और उनके महत्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भाषा की बात करें तो इनकी अपनी एक बहुत ही खास भाषा है, भीली, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये लोग बहुभाषी भी हैं। जिस इलाके में रहते हैं, उसी के हिसाब से आपको ये हिंदी, गुजराती या मराठी भी बड़े आराम से बोलते हुए मिल जाएंगे। तो इनका रोजमर्रा का जीवन आखिर कैसा होता है? चलिए अब थोड़ा इनके सामाजिक जीवन और रहन सहन की दुनिया में झांकते हैं। इनकी आजीविका की कहानी में ना परंपरा और आज का जमाना दोनों की झलक मिलती है। देखिए, एक जमाना था जब उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था, जैसे झूम खेती करना या शिकार करना। लेकिन आज वक्त के साथ साथ वे मुख्य रूप से खेती और मजदूरी पर निर्भर हो गए हैं। ये दिखाता है कि वे समय के साथ कैसे ढल गए हैं। इनका जो सामाजिक ढांचा है वो कबीलों यानी क्लैन्स पर आधारित है। एक विवाह का चलन आम है और विधवा पुनर्विवाह को भी समाज में मान्यता मिली हुई है, जो कि एक बहुत ही प्रगतिशील बात है। और इन सबसे बढ़कर आपसी सहयोग इनके समाज की बुनियाद है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मजेदार, सबसे रंगीन हिस्से की, उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनके विश्वास, जो उनकी दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखने में मदद करते हैं। उनकी आस्था की जड़ें ना सीधे प्रकृति से जुड़ी हैं। वे प्रकृति की पूजा करते हैं, साथ ही अपने पूर्वजों और स्थानीय देवी देवताओं को भी मानते हैं। ये उनके और प्रकृति के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। और प्रकृति से ये जो गहरा लगाव है ना, वो उनकी कला में साफ झलकता है। चाहे उनकी मशहूर घील पेंटिंग्स हो, या फिर उनका जोश से भरा गवरी डांस हो, या उनके लोकगीत, सब में उनकी संस्कृति की छाप दिखती है। और हाँ, धनुष बाण का प्रतीक तो उनकी कला में बार बार लौट कर आता है। अगर इसे अकादमिक भाषा में समझें तो भील जनजाति की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो एनिमिस्टिक परंपराओं से जुड़ी हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो मानते हैं कि प्रकृति की हर चीज में, चाहे वो पेड़ हों, पहाड़ हों या नदी, एक आत्मा का वास होता है। और अब आखिर में चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि उनकी विरासत कितनी मजबूत रही है। देखिए, भील समुदाय का इतिहास सिर्फ जीने का नहीं बल्कि लड़ने का भी रहा है। एक प्रतिरोध का इतिहास। चाहे मुगलों का दौर हो या फिर अंग्रेजों का, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए हमेशा आवाज़ उठाई।
गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुआ आंदोलन तो उनकी इसी हिम्मत की एक जबरदस्त मिसाल है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। भीलों के बारे में सबसे आम सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल सीधा है, भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? और जवाब, जैसा कि हम अब जानते हैं, वो है भील। ये फैक्ट तो बिल्कुल याद रखना है। चलिए 30 सेकंड में सारी जरूरी बातें दोहराते हैं। पहचान, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, उनका हुनर तीरंदाजी, नाम आया विलु यानी धनुष से। इलाका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। भाषा भीली। और विश्वास प्रकृति की पूजा। हो गया, बस यही है सबसे जरूरी पॉइंट्स। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब सदियों पुरानी परंपराएं आज की आधुनिक दुनिया से मिलती हैं, तो भील समुदाय अपनी विरासत को सहेजते हुए भविष्य की ओर कैसे बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए सोचने वाला है।